देखिए, जो राजस्थान का बजट कल पेश किया मुख्यमंत्री ने, उसमें बजट लीक हो गया। बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि 8 मिनट तक पुराना बजट पढ़ गए। उसके बाद अधिकारी दीर्घा से लोग पर्ची भेजते हैं, मुख्य सचिव कान में कहते हैं, सीएम को माफी मांगनी पड़ती है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि अधिकारी राजस्थान की सरकार को चला रहे, जो हम आरोप लगा रहे हैं वो सही है। और बीजेपी को भी पता नहीं लगा, ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी को बजट लीक का पता लग गया, वो भी 8 मिनट तक सुनती जा रही थी। अधिकारियों ने कहा, मुख्य सचिव तक आते हैं और फिर सीएम को माफी मांगनी पड़ती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना। इससे पहले भी 98 से 2003 में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तो निर्दलीय विधायक भरपूर के वो बजट को आधा घंटा पहले ही बाहर लेके आ गए थे कि ये बजट आने वाला। तब भी बजट लीक हुआ था, बड़ा हंगामा और कार्रवाई भी हुई थी। इसमें भी हमारी मांग है कि जो भी अफसर जिनकी भी कारस्तानी रही, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। बजट एक मतलब उम्मीद होती है राजस्थान की जनता की, आम आवाम की, हर वर्ग की। वो देखता है कि बजट क्या आएगा। हर व्यक्ति उस दिन टेलीविजन के आगे रहता है, हर व्यक्ति और जो विधानसभा का जो लाइव चलता है उसको देखता है कि बजट के अंदर हमें क्या सौगातें मिलेगी। लेकिन एक थोड़ा सा कल की जो घटना हुई, गंभीर घटना थी, जिससे देश के अंदर राजस्थान की बदनामी हुई। लेकिन खाली स्टेट के बजट की बात नहीं करें, दिल्ली की बजट की भी मैं बात करना चाहूंगा कि दिल्ली का जो बजट था, मुझे वहां पूछा दिल्ली के अंदर आप इसको कितने नंबर दोगे, तो मैंने कहा 10 में से 2 नंबर दूंगा इसको, क्योंकि दिल्ली के बजट से भी बड़ी उम्मीद देश के लोगों की थी। जवान, किसान, उसको कहीं नहीं लिया गया। और विशेषकर राजस्थान, कर्नाटक के अंदर चुनाव है, तो सूखे को लेकर कर्नाटक में विशेष पैकेज कर्नाटक के चुनाव के अंदर दिया गया था। कर्नाटक के मंत्रियों में दम था, वो कर्नाटक में पैसे ले गए। और हमारे यहाँ से 5 से 6 लोग राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, 5-6 मंत्री, बड़े बड़े बयान इनके आते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, और जब नहीं होता कहते स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया। आरोप प्रत्यारोप और अखबार में छपने के अलावा इनका कोई काम नहीं। राजस्थान में नया पैसा नहीं दिला पाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 4 साल के अंदर हमारे 5 मंत्री होते भी राजस्थान को एक नई रेल लाइन की सौगात भी राजस्थान को नहीं मिली। और जो इसके अंदर एक इनकम टैक्स जो छूट दी थी 7 लाख की, उसको भी अगर गंभीरता से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ नए जो इनकम टैक्स देंगे उन लोगों को फायदा मिलेगा। हमने मांग करी थी कल, जब बजट के ऊपर रिप्लाई दें, उस समय बजट भाषण के अंदर भी हमने कहा था कि 10 लाख तक की आयकर सीमा में छूट प्रत्येक नागरिक को मिलनी थी। बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन दिल्ली का बजट भी ठीक नहीं था। और राजस्थान के बजट के अंदर एक बहुत बड़ी उम्मीद थी राजस्थान के गरीबों को, चाहे आप मुख्यमंत्री योजना का घर, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनाओगे तो बजरी की आवश्यकता है। कहाँ से बजरी लाओगे आप बताओ मुझे। बजरी की दरें 50-45 रुपये राजकोष में जमा होंगे, 16-17 टन के जमा होते हैं। 40 टन पे वो बजरी के 550-600 रुपये बजरी माफिया ले रहा है। ये वही बजरी माफिया है तो वसुंधरा जी की सरकार चलाता था, गहलोत की सरकार चला रहा है। एक हाथ जेब में कांग्रेस है, एक जेब में भाजपा है। अभी बड़ी बड़ी शादियों में, बड़े बड़े होटलों में दिल्ली के अंदर भाजपा के बड़े नेताओं मंत्रियों के साथ भी दिखेगा, और कांग्रेस के बड़े नेताओं मंत्रियों के साथ भी दिखेगा, और दिल्ली के मंत्रियों के साथ भी दिखेगा, और राजस्थान के मुख्यमंत्री करीब मंत्रियों के साथ। और ये चैलेंज और करता है कि मैं कहीं से भी टिकट ले सकता हूँ, कहीं से बात सकता हूँ, और दोनों पार्टियों टिकट ले सकता हूँ। इतना बड़ा बजरी माफिया का अभिमान आप देखिए। और दिल्ली भी आप देखिए किस तरह दिल्ली किस दौर से गुजरी है। अडानी का नाम मत लो, अडानी का नाम ले लिया तो लोग ना अडानी का नाम मत लो, मतलब इतना रटा दिया उनको अडानी 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 कि जैसे अडानी मोदी से बड़ा हो गया, ऐसा दिल्ली के अंदर हमें लग रहा था। अडानी देश चला रहा है, उन्हें बजरी माफिया राजस्थान की सरकार चला रहे। पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही प्रदेश के अंदर, ये आपसे कोई छुपी नहीं। और मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं, और सचिन पायलट राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने में लगे हुए हैं। और बीजेपी सो रही है, बिना दूल्हे की बारात है। हर कोई मुख्यमंत्री का सपना ले रहा है भारतीय जनता पार्टी। 10 को 15 को मैं जानता हूँ जो एमएलए जीत रहे हैं, उनके पास सीट नहीं है। मैंने कहा जीतोगे कैसे बताओ, तो जीत जाएंगे कैसे जीतोगे, समीकरण बताओ मुझे। जीते तो नहीं, सारे उपचुनाव तो भाजपा हार गई राजस्थान के अंदर, कहाँ से तुम्हारी 2.25 सीट आ रही है। मुख्यमंत्री के 12-13 दावेदार और एक पुरानी दावेदार। तो ये हालात भारतीय जनता पार्टी को, उनको राजस्थान की चिंता नहीं। किसान आत्महत्या कर रहा है, 3 कृषि बिलों के मामले में दिल्ली की सरकार को वापस आना पड़ा। और अग्निपथ की जो योजना दिल्ली लेके आई है, इसको लेके हम बड़ी रैलियां राजस्थान में कर रहे हैं। आगामी दिनों में बड़े प्रदर्शन भी करेंगे। और 1 लाख से ज्यादा जवानों के साथ
हम दिल्ली को घेरेंगे। आगामी 1-2 महीने के अंदर हम दिल्ली कूच भी करेंगे और अग्निपथ को वापस कराएंगे। सेना के सम्मान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहले भी जोधपुर में बड़ी रैली करके संदेश दिया था। हम दोनों सरकारों के खिलाफ, राजस्थान की सरकार यहाँ पे फेल है और दिल्ली की सरकार जवान और किसान की चिंता नहीं करी, दिल्ली की चिंता नहीं करी। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल कच्चा तेल कम होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल हमें 100 रुपये के आसपास देना पड़ रहा है। तो बेरोजगारी, किसान और जो बदलाव होना चाहिए देश के अंदर, वो बदलाव नहीं हो रहा। धीरे धीरे आपका BSNL भी मुझे लग रहा है कि शुल्क बेच देंगे। करीब करीब जो सरकारी हमारे थे, सरकार की जो योजनाएं थी, सरकारी तंत्र था, सरकारी महकमे थे, वो प्राइवेट हाथों के अंदर बेच के कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का दिल्ली की सरकार भी काम कर रही है। और गहलोत का एकमात्र उद्देश्य कैसे न कैसे करके सरकार कैसे बचाए, ये अशोक गहलोत का उद्देश्य है। तो जो प्रदेश का बजट आया है, इसमें उन्होंने घोषणा की है तो 500 रुपये का सिलेंडर जो घोषणा की है, दूसरा केंद्रीय योजना का दायरा बढ़ाया है। सरकार को लगता है कि इस तरह की जो घोषणाएं हैं जो आम आदमी को इफेक्ट करती है, उससे वापस सत्ता में आ जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि ये घोषणाएं अच्छी, लेकिन क्रियान्विति कैसे होगी आप बताओ। बजट कहाँ से लाएंगे? क्या जनता को टैक्स लगाओ दूसरे तरीके से? इन घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, काम करना होगा। पिछली बार के बजट की भी क्रियान्विति नहीं हुई, कई जगहों पर धरातल पर नहीं आई, राशि का दुरुपयोग हो गया, कई जगह काम नहीं हुए। तो वो समझाए जब मुख्यमंत्री, मैं तो ये कह रहा हूँ बजरी की तरह मुख्यमंत्री को कम करने की इमीडिएट। जहाँ बजरी की लीज नहीं है, जहाँ बजरी नहीं निकलती है, मुझे कह रहे हैं भोपालगढ़ एरिया के अंदर में बजरी चालू है तो रॉयल्टी के नाके लगा दिए। सारे देश के गुंडे बदमाश हैं आगे क्रिमिनल। और हम जिस तरह के हालात हो रहे हैं, बजरी माफिया जिस तरह आतंक फैला रहा है राजस्थान में, इसके भी लगाम लगानी होगी। CM की सरकार मुझे लग रहा है कि बिल्कुल वेंटिलेटर हो गई। जिस तरह बजट गलत बजट पढ़ा गया, बजट लीक हो गया, इससे मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हालात ठीक होंगे। हाँ, घोषणाएं, अगर आप घोषणाओं को देखोगे तो घोषणाएं अच्छी, लेकिन घोषणाओं की क्रियान्विति कैसे करेंगे? कुछ घोषणाएं अच्छी है, जैसे ये आपकी गैस सिलेंडर की बात थी, या जैसे किसान की बिजली की बात, हम तो करें फ्री बिजली करो किसान की। आप जो कुछ बिजली फ्री करिए, आप 2000 यूनिट, हम चाहते हैं कि किसान की पूरी बिजली फ्री करो आप, किसान की जो, और घरेलू उपभोक्ताओं के 8,000 रुपये आप कर दीजिए। ये कीजिए, आप कोई बड़ा रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा, 10,000 करोड़ के लगभग रेवेन्यू राजस्थान को मिलेगा। और टोल मुक्त की हमारी बात थी, पिछली सरकार ने RMP के आंदोलनों के बाद स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए थे, क्योंकि नेशनल हाईवे हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना रेवेन्यू नहीं हो, वो दिल्ली वालों को शामिल करना पड़ता है। तो स्टेट हाईवे राजस्थान की सरकार को टोल मुक्त करके जनता को राहत देने की, ये हमारी मांग है। बजट में रिप्लाई दे मुख्यमंत्री, जो बजरी की दरें कम करे, स्टेट हाईवे टोल फ्री करे, और जो जितने भी हमारे संविदा कर्मी लंबे समय से आंदोलित है, इनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खाली बेल में नारे लगा के और फोटो छपा अगर चाहती है कि राजस्थान में हम सत्ता में आ जाए, तो बीजेपी को लोग भूले नहीं है। सारे पेपर लीक बीजेपी के टाइम हुआ था, क्राइम भारतीय जनता पार्टी के टाइम हुआ, गैंगवार की घटनाएं बीजेपी के टाइम, वसुंधरा के 3 से 8 और 13 से 18 के जो कार्यकाल थे, उस समय कितने किसान के बेटों के सीने पे गोलियां मारी गई, कितने गुजर मारे गए, कितने जाट मारे गए, कितने मेघवाल मारे गए, SC, ST, OBC पे जो अत्याचार हुए उसको भी लोग नहीं भूला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। राजस्थान बदलाव चाहता है और राजस्थान तीसरा विकल्प चाहता है, क्षेत्रीय पार्टी को सत्ता में चाहता है राजस्थान का जवान। OPS और जो कर्मचारियों की जो घोषणा की है, जो बच्चे हुए थे उनको भी OPS देने की घोषणा कर दी। OPS में नो डाउट पैसा आने वाले समय में देना होगा। और जो CM जो कल कह रहे थे कि हिमाचल में OPS का फायदा मिला है उनको, तो यहाँ पे भी फायदा मिल जाएगा। आपको लगता है कि कांग्रेस का ये जो बड़ा मास स्ट्रोक खेला है, चुनाव में फायदा करेगा? तो सारी चुनाव के टाइम में कांग्रेस बीजेपी इनका काम ही होता है। नहीं, OPS से फायदा मिलेगा क्या कांग्रेस को? मेरी बात सुनो, उसका मुझे नहीं पता कि फायदा मिलेगा। ये तो चुनाव के टाइम में पता लगता है किसका फायदा मिला किसका नहीं मिला। आप देखते हो लोग काम भी कराते हैं, हार जाते हैं। जनता को ये लगता है, और जैसे कर्मचारी बहुत इंटेलिजेंट होता है, कई बार अपन लंबे समय तक संघर्ष करते हैं, और चीज बात बहुत संघर्ष के बाद मिलती है, तो जनता भी पता क्या कहती है, हमें बहुत तंग किया, ऐसे इलाज करेंगे, वो मन में बैठ जाती है। उसका क्या होगा ये तो चुनाव ही बता पाएंगे फायदा। लेकिन मैंने तो OPS की बात दिल्ली के अंदर भी की कि ओल्ड लागू होनी चाहिए। इनमें 2 दिन पहले मामला उठाया था, केंद्र सरकार को भी योजना लागू करनी थी, पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर तमाम बाद में उठाई। लगातार इस फ्लैगशिप योजनाएं शुरू करी, जैसे इंदिरा रसोई है, अभी ये चिरंजीवी है,
इसको लेकर के क्या लगता है? इससे अब ये दायरा बढ़ा दिया इसका तो फायदा क्या मिलेगा। भ्रष्टाचार होगा या फायदा आप मिलेगा? ऐसा सुनो, गरीब को तो फायदा मिलना चाहिए ना, मिलेगा। अरे मोदी जी ने तो बजट ही ले लिया हमारा, 10 करोड़ रुपए सांसदों से ले लिए। इतनी भूख आ गई दिल्ली के अंदर कि MP कोटा जो 5 करोड़ होता उसको 2 साल का प्रधानमंत्री ने हमसे कोटा ले लिया। MP के सारे अधिकार खत्म कर दिए। सेंट्रल स्कूल में किसी भाई की अगर मदद करने के 10 एडमिशन कराते थे वो खत्म कर दिया। और हमने तो ये भी कहा साहब आप रिजर्वेशन और ये जो 10, 15, 20 टिकट देते हो ये भी खत्म करो, फालतू का बहुत लगी क्यों, तो हम कर लेंगे, घूमना होगा तो रेल में चल लेंगे, उसके साथ में चलेंगे। एक जो सांसदों की स्थिति दिल्ली के अंदर है वो बहुत मतलब बदले की भावना से वहाँ काम होता है। बीजेपी के MP के तो फिर भी काम हो जाता है, लेकिन जो बीजेपी के MP नहीं है वो मैंने देश के अंदर देखा कि उनके काम दिल्ली के अंदर उनका कागज जाता तो उसको साइड में फेंक देते हैं। कई मंत्रियों को मैंने देखा, समझदार मंत्री। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक मैंने फर्क देखा कि 13 से 18 जब वसुंधरा CM थी, मैं खींवसर से विधायक था, मेरे खींवसर में पूरा काम रोक दिया था 3.5 साल का। मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। 199 के काम होगा, हनुमान बेनीवाल के नहीं होगा। लेकिन इसमें थोड़ा अशोक गहलोत कह सकते हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी उतना ही काम करता है जितना कांग्रेस के लोगों। सड़कें बनेगी बीजेपी के लोगों, बिजली बीजेपी के लोगों के, PhD मतलब हर विधायक को अधिकार। ये सॉफ्ट इस मामले में कह सकता हूँ। और मैंने ये सदन में भी कहा था कि बीजेपी के लोगों ने ज्यादा दुर्भावना से काम किया, बदले की भावना से अशोक गहलोत भी काम करते हैं। बेटा हारने के बाद ये विचलित हो गए। 98 में 3 और 8 से 13 का जो कार्यकाल था, ये कार्यकाल बिल्कुल अलग है। बेटा स्थापित नहीं हो पाए राजनीति में, पायलट सरकार गिरा रहे थे परेशानी के अंदर, सारे जितने चोर बदमाश थे उनको खुली छूट दे दी। कई मिनट तो घर पे स्टोर लगा के, जिस तरह उनके जैसे प्रसादी लाल मीणा इसका बेटा, 5-7 लोग तो ऐसे हैं कि रेट तय करेगा, आप इतना पैसा दो बनते हैं कोचिंग। ये हो रहा तबादला उद्योग चल रहा राजस्थान के अंदर। ये इनकी मजबूरियां, इनका ये जो कार्यकाल है उन दोनों कार्यकाल की तुलना में अलग तरीके से देखा जाएगा। बहुत कमजोर कार्यकाल की राजस्थान के अंदर है। लेकिन अगर गरीबों के फायदे की कुछ योजना है और वो लागू होती है तो निश्चित रूप से गरीब को फायदा होता है। इसमें पॉलिटिक्स हम नहीं करते। केंद्रीय मंत्रियों की कितनी बड़ी विफलता मानते हैं जो कुछ नहीं ले पाए? पूरी विफलता शेखावत है, चौधरी है, पूरी विफलता। 24 में राजस्थान की जनता सबक सिखाएगी इनको। मैंने बता दिया ना आपको कि 24 के अंदर जीतने में बहुत जोर आएगा। चाहे कोई भी राजस्थान के केंद्रीय मंत्रियों को लोकसभा पहुंचने में बहुत जोर आएगा 24 के अंदर। की हवा हो चाहे किसी की। राजस्थान में इस साल चुनाव है, क्या RLP विधानसभा में चुनाव लड़ेगी? RLP ने पहले ही स्टैंड क्लियर कर दिया। RLP राजस्थान का पहला दल है और गहलोत और बीजेपी ने RLP को तोड़ने का बहुत प्रयास किया। BJP को तोड़ दिया, BSP को तो पूरा हाथी समेत ले गए कांग्रेस वाले। और आपका वो चली गई, लोकदल चला गया कांग्रेस की गोदी में, कम्युनिस्ट एक बार भागे उधर, एक बार इधर, और लास्ट में कांग्रेस के अंदर। तो RLP है जिसने राजस्थान का मान सम्मान इज्जत बचाई, तीसरे मोर्चे के रूप में खड़ी है। जब दोनों पार्टी आपस में हाथ मिला लेती है तो RLP बोलती है। चाहे प्रताप सिंह का परिवहन घोटाला हो, कांग्रेस BJP हाथ मिला लेती है, आंखों में इशारे होते हैं, RLP बोलती है। चाहे महेश जोशी के बेटे का मामला हो, RLP बोलती है। कांग्रेसी विधायक नामा का विधायक हो, चाहे आपका बेगू का विधायक हो, चाहे जोरीलाल का हो, जब इनके बच्चों पे, परिवारों पे बात आती है और ये अन्याय, अत्याचार, हत्या, लूट, बलात्कार करते हैं, तो एक ही पार्टी सड़क पर आती है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। पेपर लीक, रीड से लेके गैंगस्टर, अपराधियों के खिलाफ अगर मोर्चा खुलता हुआ नजर आता तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लोगों के मन में बस चुकी है। राजस्थान का जवान इस पार्टी को अपनी पार्टी मानता है। पहली बार यूपी, बिहार और हरियाणा के झंडे पकड़ के हमारे लोग नारे लगाते थे। पहले किसान नेता मुश्किल थे, वो झंडे छुड़ाया है, वो झंडे छोड़ के RLP के लोग, ये राजस्थान का जवान महसूस करता है कि हमारी पार्टी है, इस पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है और ये भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान देगी। और 200 सीट पर चुनाव की हमने पहले ही घोषणा कर दी, लेकिन 150 से ज्यादा सीटों में लड़ेंगे क्षेत्रीय दल और कोई अगर आते हैं जो कांग्रेस BJP के खिलाफ है और जिनका जहां प्रभाव है, तो गठबंधन भी उन लोगों से हम करेंगे। हम चाहेंगे कि भाजपा को रोकें और कांग्रेस को भी रोकें राजस्थान। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। ओसिया भी लड़ोगे साथ? बता तो दिया, तो 150 फाइनली। मारवाड़ की तो 43 पूरी है, 43। मारवाड़ में नागौर आ गए, आपकी 43 में कमाल कर रहे हो। पिछली बार जीता दिया था, जल्दी करते थे, सारा हो जाएगा। आप चिंता ही मत करो, सारा